तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज माइनक्राफ्ट 1.20 में, वो भी हार्डकोर में। और इस वीडियो को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। सो अपना पहला गोल होने वाला है एक फुल्ली इंचेंटेड ट्रिम नेथरराइट का आर्मर बनाना, सेकेंडली एक बहुत ही बढ़िया सा घर बनाना, एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। सो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड दोनों का ही लिंक है, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दोनों ही जगह हम लोग आपसे बात करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन 1.20 इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे एक प्लेन्स बायोम में, एंड यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे वुड काट लिए। फिर हमने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, एक पिकैक्स बनाई, और जल्दी से चले गए सामने वाले केव में बहुत सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। इनफ कॉबलस्टोन होने के बाद हमने यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए, जैसे कि एक्स, पिकैक्स, स्वॉर्ड एंड शवल। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक केव मिल गया जहाँ पे काफी सारे कोल थे। तो भाई फटाफट से हमने बहुत सारे कोल कलेक्ट कर लिए। सारे कोल कलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस बनाए, एंड उसके बाद हम लोग चले गए केव को और एक्सप्लोर करने के लिए। और बीच में हमें थोड़े बहुत मॉब्स भी मिले थे जिनको हमने इजीली मार दिया। केव में अंदर जाने के वक्त हमें और भी बहुत सारा कोल मिल गया, तो हमने बहुत सारे कोल फिर से कलेक्ट कर लिए। उसके बाद थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट कर लिए, एंड रात हो रही थी तो हम लोग चले गए एक छोटे से एरिया में रहने के लिए। इस एरिया को हमने चारों तरफ से कवर कर दिया, और जब तक हम लोग सुबह होने का वेट कर रहे थे तब तक हमने सारे आयरन को स्मेल्ट करके एक शील्ड बना लिया। और अब हम लोग फाइनली एनोइंग स्केलेटन से बच सकते हैं। आयरन स्मेल्ट होने के बाद हमने एक स्वॉर्ड भी बना ली, और उसके बाद चले गए केव के अंदर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत सारे आयरन कलेक्ट करने के लिए। पर यार इस केव में काफी कम आयरन था, जिसकी वजह से हमें सिर्फ 3 आयरन मिला, और हमने एक पिकैक्स बनाया। और फिर सुबह होने के बाद हम लोग चले गए काफी सारा खाना कलेक्ट करने के लिए। सो फाइनली बहुत सारे एनिमल्स को मारने के बाद हम लोग के पास काफी सारा खाना हो चुका था, तो जल्दी से हमने यहाँ पे अपना टेबल को सेटअप किया और सारे खाने को कुक होने के लिए दे दिया। थोड़ी देर में सारा खाना स्मेल्ट हो गया था, तो जल्दी से हमने उसको कलेक्ट कर लिया और एक बेड भी बना लिया, एंड अब हम लोग फाइनली रात को सो सकते हैं। इसके बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस को कलेक्ट कर लिया और चले गए थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और काफी देर भटकने के बाद हमें एक और केव मिल गया था जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, एंड यहाँ पे हमें काफी सारे आयरन मिल सकते थे। तो हमने थोड़ी देर तक उस केव को एक्सप्लोर किया और थोड़ी बहुत माइनिंग कर ली। और भाई माइनिंग करते वक्त हमें एक डीप डार्क का बायोम मिला जहाँ पे एक स्कल सेंसर था, जिसको देख के हमने तो कल्टी ले ली। एंड फाइनली केव से बाहर आने के बाद अपने पास 56 आयरन थे, जो कि काफ़ी था अभी के लिए। तो हमने जल्दी से सारे फर्नेस को लगाया और सब कुछ स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। थोड़ी देर बाद अपना सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो जल्दी से हमने उसको कलेक्ट कर लिया और उस आयरन से अपने लिए आर्मर और टूल्स बना लिए। और अब हम लोग फाइनली प्रोटेक्टेड है, और हमें यहाँ पे मॉब से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोबारा से हम लोग चले गए थोड़े बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए, एंड बहुत देर तक भटकने के बाद हमें एक विलेज मिल गया। अब यार ये विलेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था अपनी जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ था। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमें हेबेल्स मिल गए थे, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। एंड हेबेल्स को कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत घरों को लूटने के लिए, जहाँ से हमें काफ़ी सारे एमरल्ड, ब्रेड, पिकैक्स, और यहाँ तक कि हम लोग को काफ़ी सारे एप्पल्स भी मिल गए। फिर हमने एक हॉर्स को टेम कर लिया, और एक घर से हमें सैडल मिला था, जिसका यूज़ करके हम लोग ने उस हॉर्स से ट्रैवलिंग की। एंड भाई ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि हमें बहुत दूर तक ट्रैवल करना है, एंड अगर पैदल चलते हैं तो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा खाना ख़त्म हो जाएगा। एंड दोबारा से थोड़ी देर ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग एक जगह पे रुके, और हमें बहुत सारे कैल्साइट के ब्लॉक मिल गए थे, बहुत सारे कोल और आयरन भी मिल गए थे, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। सारे आयरन को माइन करने के बाद हम लोग दोबारा से अपने घोड़े के साथ सफ़र में निकल गए, जहाँ पे हमें एक जंगल का बायोम मिला। तो हम लोग उस जंगल बायोम को एक्सप्लोर किए, थोड़ा बहुत बैम्बू कलेक्ट किया, एंड दोबारा से हम लोग फिर से एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गए। और इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हमें वो बायोम मिल गया जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, जो कि था चेरी ब्लॉसम। बायोम तरफ आगे बढ़ते समय हमें एक अजीब सा पेटल मिला था, जिसका नाम था पिंक पेटल्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर हम लोग चेरी ब्लॉसम के बायोम के अंदर आ गए थे, और भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम बायोम लग रहा था ये। एंड इस बायोम को देखने के बाद हमने तो डिसाइड कर लिया था, अगर रहना है तो यहीं पे रहना है। सो जल्दी से हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वुड कलेक्ट कर लिए, 2-4 चेस्ट बनाए, एंड उसको प्लेस करके सारे सामान को उस चेस्ट में रख दिया। फिर हमने अपना फर्नेस को भी यहाँ पे सेटअप कर लिया, और उसके बाद हमने सारे खाने को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया।
और थोड़े बहुत टॉर्चेस भी लगा दी जैसे कि कोई भी मॉब यहाँ पे स्पॉन ना हो पाए। और अब हम लोग फाइनली यहाँ पे रह सकते हैं। पर यार ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अनइवन था और हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते थे, तो जल्दी से हमने इस पूरे एरिया को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा से हमने थोड़े बहुत यहाँ पे टॉर्चेस लगा दिए जैसे कि कोई भी मॉब्स यहाँ पे स्पॉन ना हो पाए। और फाइनली अब अपने पास एक एरिया है जहाँ पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। और यार झूठ नहीं बोलूँगा, काफ़ी बड़ा एरिया है और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत बिल्डिंग कर सकते हैं। फिर जब हम लोग यहाँ पे पानी लेने के लिए रिवर तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है एक रूइंड नेदर पोर्टल। तो हम लोग चले जाते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए एंड चेस्ट को ओपन करते ही बहुत ज़्यादा ऑसम लूट मिलता है। यहाँ पे थोड़े बहुत कैरेट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आयरन और गोल्ड के नगेट होते हैं। सो रूइंड नेदर पोर्टल को कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जल्दी से अपने लिए एक फार्म बना लेते हैं जहाँ पे अपना खाने का इंतजाम होगा। एंड फाइनली सीड्स और पोटैटो को प्लेस कर देते हैं। पर यार सिर्फ वीट से काम नहीं चलने वाला, तो हम लोग चले गए जल्दी से यहाँ पे थोड़े बहुत काउस और शीप्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड हमें थोड़े बहुत काउ मिल भी जाते हैं, तो जल्दी से बहला फुसला के हम लोग उनको लेके आते हैं। वैसे ये नहीं बताते कि उनको हम लोग मारने वाले हैं, नहीं तो वो आते ही नहीं। पर यार कैसे भी करके उनको लेके आते हैं और जल्दी से उनको फेंस के अंदर बंद कर देते हैं। बेचारे शीप्स और काउस, उनको पता ही नहीं कि वो मरने वाले हैं। और यार यहाँ पे काउ के बीच में इम्पोस्टर भी रहता है जिसको हमने इजीली मार दिया। और अब हम लोग को चाहिए बस शीप्स। तो फिर भेड़ के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक एरिया बना लेते हैं और काउस को फीड करवाने के बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत शीप्स लाने के लिए। फिर हम लोग थोड़े बहुत शुगर केन भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यार शुगर केन भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। एंड फिर हम लोग एक बहुत बड़ा सा शुगर केन फार्म बना लेते हैं। सो फाइनली फार्म बन के रेडी हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड इसके बाद जो हमने बैम्बू कलेक्ट किए थे उसको हम लेते हैं एंड प्लांट कर देते हैं। फिर हम माइनिंग करने के लिए जाते हैं, पर उससे पहले एक माइनिंग के लिए एरिया बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। एंड यार सारे बिल्ड हम लोग इस चेरी ब्लॉसम वुड से ही करने वाले हैं क्योंकि यार ये वुड काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एंड अपना यहाँ पे माइन बन के रेडी हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। एंड इसके बाद हम लोग चले जाते हैं माइनिंग करने के लिए। और जब हम लोग माइन कर रहे होते हैं तब हमें डायमंड्स मिल जाते हैं जिसको हम जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। और यार इन टोटल हमें 6 डायमंड मिलते हैं जो कि अभी के लिए तो काफ़ी है। सो उन डायमंड से जल्दी से हम लोग एक डायमंड का पिकैक्स बना लेते हैं एंड दोबारा से जाते हैं माइनिंग करने के लिए। और भाई ये माइन काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, मतलब लिटरली ये 150 ब्लॉक्स तक लंबा है। सो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डायमंड माइन करने के लिए एंड हमें बहुत कम डायमंड्स मिलते हैं यार। और इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं और हमको एक आइडिया आता है कि एक बार फॉर्च्यून मिल जाए फिर हम लोग डायमंड माइन करने जाएंगे क्योंकि डायमंड मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़े बहुत फीड कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़े बहुत रीप्लांटिंग कर देते हैं एंड फाइनली थोड़े बहुत काउज एंड शीप्स को भी फीड करवा देते हैं। और यार शुगर केन फार्म को कैसे भूल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन भी कलेक्ट कर लेते हैं और उसको रीप्लांट कर देते हैं। और इसके बीच हम लोग का बैम्बू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था तो उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और रीप्लांट कर देते हैं। और बैम्बू के नए ब्लॉक्स भी बना लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगते हैं। अब अपना टाइम होता है यहाँ पे नेदर में जाने के लिए, तो हम लोग रूइंड नेदर पोर्टल में चले जाते हैं और काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेते हैं। एंड ऑब्सीडियन के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक और नेदर एग भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड फाइनली सारे सामान होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर देते हैं। तो अपना रूइंड नेदर पोर्टल बन के यहाँ पे रेडी है जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरली जनरेटेड है। यार मानना पड़ेगा बिल्डिंग में तो प्रो हो चुका हूँ। भाई यार मजाक कर रहा था, डिसलाइक करके मत भागना। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वार्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं थोड़े बहुत लेवल्स करने के लिए जैसे कि हम लोग बाद में इंचैंट कर पाएँ। एंड हम लोग चले जाते हैं क्रिम्सन फॉरेस्ट की तलाश में क्योंकि जो हम लोग घर बनाने वाले हैं उसके लिए हम लोग को रेडवुड की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो क्रिम्सन फॉरेस्ट पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्रिम्सन के ट्री तोड़ लेते हैं। एंड काफ़ी देर ग्राइंड करने के बाद हम लोग सारे सामान को कलेक्ट कर लेते हैं जो कि घर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि आप देख सकते हो भाई बहुत सारे सामान थे। एंड इसके बाद हम लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
सो फाइनली काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत के बाद अपना घर बन के रेडी हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। एंड अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो भाई यहाँ पे पहला तो रूम है जहाँ पे हम लोग अपना चेस्ट रखते हैं, थोड़े बहुत फर्नेस रखते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अपना ब्रूइंग टेबल भी रखने वाले हैं। नीचे हम लोग का यहाँ पे इंचार्मेंट टेबल रखने के लिए जगह है, और प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे विलेजेस भी रखने वाले हैं। और ऊपर में एक जगह है जहाँ पे बेडरूम होने वाला है, अभी तो नहीं है बट बाद में हम लोग कर देंगे। और यार साइड से दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार दिखने में। मतलब लिटरली पीछे में एक बहुत बड़ा चिमनी है जो कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस चिमनी से तो धुआं भी निकलता है। तो भाई आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आप इस घर को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे। सो घर कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स को फीड कर देते हैं, और उसके बाद उन एनिमल्स को मार भी देते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं यार, थोड़े बहुत लेदर की ज़रूरत है और खाने की भी। सो काफ़ी सारे लेदर कलेक्ट करने के बाद हम लोग थोड़े बहुत शुगर केन भी कलेक्ट कर लेते हैं, और अब अपने पास सारे सामान है एक मैक्स इंचार्मेंट टेबल बनाने के लिए। तो हम लोग घर जाते हैं, डायमंड्स एंड ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल की तरफ। बहुत सारे बुक्स बना लेते हैं और एक इंचार्मेंट टेबल बना लेते हैं। एंड फाइनली काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स बनाने के बाद अपने पास यहाँ पे सारे सामान है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं एंड एक इंचार्मेंट टेबल बना लेते हैं। और क्वार्ट्ज माइन कर करके अपने पास काफ़ी सारे लेवल्स भी हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंचार्मेंट तो कर सकते हैं, बट उसको करने के लिए अपने पास लैपिस ही नहीं है। तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे माइनिंग करने के लिए, बहुत सारे लैपिस कलेक्ट करने के लिए। एंड यार हमें इजीली बहुत सारे लैपिस मिल जाते हैं। पहले हम लोग डायमंड माइन करने आए थे तो सारे लैपिस को छोड़ दिया था क्योंकि यार ज़रूरत नहीं थी, बट दोबारा आना ही पड़ा। एंड फाइनली थोड़ी देर माइनिंग के बाद अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे लैपिस हो जाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग पिकैक्स को इंचैंट करते हैं। एंड बहुत ख़राब इंचैंटमेंट मिलती है, तो दोबारा से हम लोग एक पिकैक्स बनाते हैं और उसको इंचैंट करते हैं। एंड इस बार भी काफ़ी ज़्यादा खास नहीं मिलती, पर यार मेनली हमें यहाँ पे फॉर्च्यून मिल जाता है, तो उसको जल्दी से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड चले जाते हैं काफ़ी सारे डायमंड माइन करने के लिए। और इस फॉर्च्यून की मदद से हम लोग को बहुत ईजिली डायमंड्स मिल जाते हैं। सो हम लोग के पास इन टोटल हो जाते हैं 37 डायमंड्स, जिसकी मदद से हम लोग पूरे डायमंड के टूल्स और आर्मर्स को बना सकते हैं। तो भाई बिना कोई देर करते हुए हम लोग सारे डायमंड के टूल्स बना लेते हैं, आर्मर्स बना लेते हैं। एंड अब हमारे पास लेवल्स भी है, तो हम लोग उसको इंचैंट भी कर सकते हैं। तो चेस्ट प्लेट पे हम लोग प्रोटेक्शन इंचैंट करते हैं, और एक पिकैक्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं और बहुत ही ऑसम पिकैक्स बना लेते हैं। एंड फाइनली अब अपने पास पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसके बाद हम एक राफ्ट और ब्रश बना लेते हैं और चले जाते हैं स्निफर एग को ढूंढने के लिए। अब अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। स्निफर एग को ढूंढने के लिए हमें चाहिए सस सैंड या सस ग्रेवल, एंड उसको हम लोग ब्रश से घिसने के बाद स्निफर एग मिलने के 6.76% चांसेस रहते हैं। तो यार इतने कम चांसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाना लेके चलते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम भी हमें लग सकता है। बट हमें यहाँ पे जल्दी से एक ओशन रूइन मिल जाता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। एक सस्पिशियस सैंड मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रश से घिसते तो हैं, बट हमें कुछ मिलता नहीं है। थोड़ी बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद एक हमें पॉटरी का फ्रैगमेंट मिलता है, एक से हमें कोल मिलता है, बट जो हमें चौथे से मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें फाइनली मिल जाता है स्निफर का एग। एंड यार ये सिर्फ हमें 4 सस्पिशियस सैंड को कलेक्ट करने से ही मिल जाता है। तो जल्दी से हम लोग घर वापस आ जाते हैं, और अब अपने पास एक स्निफर का एग है एंड इससे स्निफर हैच हो सकता है। तो भाई हम लोग जल्दी से जाते हैं घर, एक मॉस का ब्लॉक जल्दी से लेके आते हैं एंड उसके ऊपर स्निफर एग को रखते हैं, क्योंकि यार अगर मॉस के ऊपर स्निफर एग को रखोगे तो जल्दी हैच होगा। एंड जब तक इसका वेट करते हैं तब तक हम लोग चले जाते हैं और थोड़े बहुत यहाँ पे शुगर केन कलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसी भी स्निफर एग में थोड़े बहुत क्रैकिंग आ जाती है, और इसको देख के लगता है कि अब जल्दी ही हैच होने वाला है। इसके बाद हम एक एरिया बनाते हैं जहाँ पे अपना एक्सपी फार्म होगा, एंड इसी बीच अपना स्निफर एग हैच हो जाता है और अपना स्निफर भी स्पॉन हो जाता है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा मॉब होता है एंड ये स्मेल करने की कोशिश करता है, पर जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक ये सीड नहीं निकाल सकता। सो इसको बड़े होने में थोड़ा बहुत टाइम रहता है, तो तब तक हम लोग एक एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फाइनली अपना एक्सपी फार्म बन के यहाँ पे हो जाता है रेडी, जो कि ठीक ठाक सा काम करता है। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब्स भी स्पॉन हुए रहते हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से मार देते हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेदर में, क्योंकि अब हमें जाना है स्ट्रॉन्ग होल्ड में। एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए भाई हमें बहुत सारे एंडर पर्ल और बहुत सारे ब्लेज रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए चले जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम लोग को नेदर फोर्ट्रेस मिल भी जाता है। तो हम लोग नेदर फोर्ट्रेस की तरफ जाते हैं और हमें एक विदर स्केलेटन दिखता है, जिसको हम लोग हाई कह के आते हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेदर फोर्ट्रेस में, एंड हमें यहाँ पे एडवांसमेंट भी मिल जाता है। और नीचे जाते ही हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे वॉप मिल जाते हैं, जो कि हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं।
फिर एक चेस्ट में हमें रिब स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, बट यार रिब नहीं, हमें आई स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलता है। फिर हमें थोड़े बहुत यहाँ पे और चेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ब्लेजेस मिल जाते हैं जिसको हम जल्दी से मार देते हैं। एंड यार घूमते घूमते हमें एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल जाता है एंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक ब्लेजेस को मारते हैं और बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वापस आने के वक्त हमें यहाँ पे एक ब्लू बायोम मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होते हैं, तो उनको जल्दी से हम लोग मार लेते हैं और बहुत सारे एंडरपल भी कलेक्ट कर लेते हैं। फाइनली हम लोग घर वापस आ जाते हैं और अपने पास बहुत सारे ब्लेज रॉड और एंडरपल रहते हैं और ये इनफ होंगे हम लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड बना लेते हैं, थोड़े बहुत आई ऑफ एंडर बना लेते हैं और ब्रूइंग स्टैंड को प्लेस करने के बाद थोड़े बहुत इंचैंटमेंट करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें अच्छी खासी इंचैंटमेंट मिल जाती है, बट यार बो में अभी तक इंचैंट नहीं किया हमने, तो यहाँ पे थोड़े बहुत लेवल्स कलेक्ट करते हैं, फीड करवा के थोड़े बहुत एनिमल्स मार के एंड लेवल होने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने बो को इंचैंट करने के लिए, जिसमें हमें इन्फिनिटी, पावर एंड अनब्रेकिंग मिलता है। एंड यार अब हम लोग ईजिली उस एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। हम अपना पहला आई ऑफ एंडर को थ्रो करते हैं और चले जाते हैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। थोड़ी देर भटकने के बाद हमें फिर से यहाँ पे एक रूइन नेदर पोर्टल मिल जाता है जिसको हम लोग जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। एक विलेज मिल जाता है जिसकी लूट को भी हम लोग जल्दी से ले लेते हैं और बहुत सारे हेबल्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यार एक घर से तो हमें मशरूम भी मिल जाता है जिसको हम लोग जल्दी से ले लेते हैं, जो कि हम लोग को पोशन ऑफ वीकनेस बनाने में काम आएगा। एंड इसके बाद हम लोग चले जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है जिसको हम लोग जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े बहुत चेस्ट को लूटते हैं एंड एक चेस्ट में हमें आई स्ट्रीम मिल जाता है एंड थोड़े बहुत बुक्स भी मिलते हैं जिसमें यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे इंचैंटमेंट रहते हैं एंड दूसरे चेस्ट में भी आई आर्मर ट्रिम मिल जाता है। और भाई आई आर्मर ट्रिम ना बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है देखने में। इसके बाद हम लोग स्पॉनर को तोड़ देते हैं, अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर लेते हैं एंड चले जाते हैं एंड में एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। एंड में पहुंचने के बाद हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग एंडर ड्रैगन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यार एज यूजुअल एंडर ड्रैगन को डिफीट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है एंड हम लोग लास्ट में बो के हिट से एंडर ड्रैगन को मार देते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट कर देते हैं विदाउट एनी इंचैंटेड आर्मर। एंड अब हम लोग ईजिली अपने आर्मर को इंचैंट कर सकते हैं क्योंकि एंडर ड्रैगन के पास से हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिलने वाली है। सारे एक्सपीस को कलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एंडर ड्रैगन का एग को भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं अपने घर। घर पहुंचने के बाद हम लोग सीधा कर लेते हैं काफ़ी सारे इंचैंटमेंट और अपने आर्मर को ओपी बना लेते हैं। फाइनली काफ़ी देर तक इंचैंटमेंट करने के बाद और सारे लेवल्स को वेस्ट करने के बाद अपने पास ये आर्मर रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। एंड अब इसमें बस मेंडिंग और नेदराइट की कमी है। और यार इतना कुछ करने के बीच अपना स्नीफर भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है, तो जल्दी से हम लोग इस फेंस को तोड़ देते हैं एंड वेट करते हैं स्नीफर का जब ये अपना सीड निकालेगा। और यार कुछ भी बोलो, ये स्नीफर काफ़ी ज़्यादा प्यारा मॉब है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार। तो फिर हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं स्नीफर को जब तक ये सीड निकालता है एंड फाइनली इसको सीड का पता मिल जाता है और ये स्मेल करते रहता है। फिर हम लोग देखते हैं इसको एंड ये बैठ के सीड को खोद के निकालता है। और यार ये ऐसा वैसा सीड नहीं निकालता, एक बहुत ही पुराना एंशिएंट सीड निकालता है और उसको निकालने के बाद इसका डांस तो देखो कितना ज़्यादा ऑसम है। फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं इस सीड को प्लांट करने के लिए और ग्रो करने के लिए कि ये कैसा सीड होने वाला है। दोनों सीड को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं साइड बाय साइड और जल्दी से इसको बोन मील से ग्रो कर लेते हैं और ये काफ़ी अजीब सा फ्लावर बनता है। मैंने सोचा था एक फल बनेगा, बट ओके। और ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है यार दिखने में। एंड ये और एक सा सीड निकाल सकता है जो कि फ्लावर से लाइट निकलता है। इसके बाद एक वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है जो कि काफ़ी बेकार से डील देता है, तो हम उसको मार देते हैं एंड उसके लामास को भी मार देते हैं। और यार अब ट्रिम लगाने की बारी थी अपने आर्मर में, बट अपने पास काफ़ी सारे ट्रिम थे नहीं, तो हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे डायमंड माइन करने के लिए क्योंकि डायमंड से हम लोग ट्रिम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। फाइनली काफ़ी सारे डायमंड कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं और अपने पास 2 आयरन रहते हैं जिससे हम लोग जल्दी से स्मिथिंग टेबल बना लेते हैं क्योंकि ट्रिम लगाने के लिए स्मिथिंग टेबल होना ज़रूरी है। एंड देन हम लोग ट्रिम को भी यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं जिसके लिए काफ़ी सारे डायमंड लग रहे हैं यार, मतलब दिवाला हो गया अपना तो। पर कैसे भी करके हम लोग अपने पूरे आर्मर में ट्रिम लगा देते हैं और अभी तो ये उतना ज़्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा और डिफरेंस भी नहीं समझ में आ रहा, पर यार एक बार नेदराइट आने दो, देखना कितना ज़्यादा ऑसम लगेगा।
फिर हम लोग रिप ट्रिम को भी चेक कर लेते हैं, जो कि उतना ज़्यादा औसम नहीं लगता है क्योंकि यार ये बहुत अजीब सा लगता है। इसके बाद हम लोग थोड़े बहुत AFK होने के लिए चले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि अपने पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स आ जाते हैं, इनको हम लोग बैठा देते हैं और अब अपने पास फाइनली बहुत सारे विलेजर आने वाले हैं। तो हम लोग जल्दी से चले जाते हैं वीकनेस का पोशन बनाने के लिए। तो जल्दी से 2 गोल्डन एप्पल बना लेते हैं, एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लेते हैं एंड फाइनली एक वीकनेस का पोशन भी बना लेते हैं। फिर दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स को हम लोग यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस दे देते हैं, एक गोल्डन एप्पल दे देते हैं एंड अब बस हमें वेट करना है जब तक ये क्योर नहीं होते। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना विलेजर जो वो क्योर हो जाता है एंड दोनों ही क्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अब ईजिली चीप में बहुत सारे एमराल्ड मिलने वाले हैं। एंड अभी के लिए इनके लिए कोई भी घर नहीं बनाते, हम लोग इसको अपने एरिया में ही रखते हैं, जो कि ईजी होता है यार क्योंकि नीचे वाला एरिया हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे होते। फिर हम यहाँ पे दोनों को जॉब दे देते हैं, एक को फ्लेचर बनाते हैं जैसे कि ईजिली बहुत सारे एमराल्ड मिल पाए एंड एक को हम लोग मेंडिंग वाला विलेजर बनाते हैं। एंड यार इन दोनों को फीड भी करवा देते हैं जैसे कि हम लोग को और भी बहुत सारे विलेजर्स मिल पाए। फिर हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक टेबल को तोड़ते हैं, दोबारा से लगाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर दोबारा से लगाते हैं जब तक हम लोग को मेंडिंग ना मिल जाए एंड फाइनली हमें मेंडिंग मिल जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वुड कलेक्ट करते हैं, उसको स्टिक्स में कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारे एमराल्ड कलेक्ट करने के बाद काफ़ी सारे मेंडिंग ले लेते हैं एंड देन हम लोग पूरे आर्मर में एंड टूल्स में मेंडिंग लगा देते हैं। सो फाइनली अब अपने पास एक ओपी इंचेंटेड आर्मर है जिसमें मेंडिंग तक लगा हुआ है, ट्रिम भी लगा हुआ है, बट एक चीज़ की कमी है जो कि नेदरराइट। तो अपने आर्मर को नेदरराइट का बनाने के लिए हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली नेदर में और फिर हम लोग यहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और यार काफ़ी देर तक माइन करने की वजह से हम लोग को 33 डेब्रिस मिल जाते हैं, जो कि अभी के लिए काफ़ी होंगे। पर यार नेदरराइट बनाने के लिए हम लोग को और एक चीज़ चाहिए, एक नेदरराइट का ट्रिम चाहिए जिसकी मदद से हम लोग डायमंड टू नेदरराइट में शिफ्ट हो सके एंड उसके लिए हमें चाहिए एक बैस्शन। तो हम चले जाते हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए और एक बैस्शन फाइनली ढूंढ ही लेते हैं और पूरे बैस्शन को एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि हमें एक चेस्ट मिल जाए। एंड फाइनली हमें वो चेस्ट मिल जाता है जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं एंड उसमें रहता है एक नेदरराइट का ट्रिम। एंड इसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग फाइनली चले जाते हैं घर और सारे डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं। अब यार हम लोग के पास सिर्फ एक नेदरराइट का ट्रिम रहता है, बट 8 चीज़ों को हम लोग को नेदरराइट का बनाना होता है, जिसके लिए हमें चाहिए 8 नेदरराइट के ट्रिम एंड उसके लिए हमें काफ़ी सारे डायमंड चाहिए होते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे डायमंड माइन करने के लिए। सो हम यहाँ पे बहुत देर तक माइन करते हैं, सारे एंशिएंट डेब्रिस को हम लोग जल्दी से स्मेल्ट होने के बाद कलेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे गोल्ड भी ले लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्मिथिंग टेबल को रखते हैं और नेदरराइट ट्रिम को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। और यार लिटरली इस वीडियो में मिनिमम 100 डायमंड्स तो यूज़ हो चुके हैं। सो इनफ नेदरराइट ट्रिम होने के बाद हम लोग पूरे आर्मर को नेदरराइट बना लेते हैं एंड सारे टूल्स को भी बना लेते हैं। और यार मैंने कहा था ना, एक बार नेदरराइट आ जाए उसके बाद ये आई ट्रिम देखना कितना ज़्यादा ऑसम लगता है। और यार ये लग भी बहुत ज़्यादा ऑसम रहा है और चेस्ट प्लेट के बीच में जो सिंबल है वो यूट्यूब के सिंबल जैसा लग रहा है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत डेजर्ट ढूंढने के लिए जैसे कि हम लोग कैमल को ले पाएँ, बट यार बीच में हम लोग को एक ट्रेल्स मिल जाता है एंड ये ट्रेल रूइन जो है इसमें बहुत सारे सस्पिशियस सैंड एंड ग्रेवल मिल सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से इसको माइन करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें एक सस्पिशियस ग्रेवल मिलता है जिसको हम लोग जल्दी से ब्रश करते हैं एंड उससे हमें और एक ट्रिम मिल जाता है। यार मतलब ऐसे करके हम लोग सारे ट्रिम को कलेक्ट कर सकते हैं और सारे ट्रिम के एक एक आर्मर बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम होगा। फिर इस ट्रेल को थोड़ा बहुत हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं एंड इसके बाद फाइनली हम लोग को एक डेजर्ट मिल जाता है एंड उसमें एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल जाता है। तो हम लोग जल्दी से चले जाते हैं इसको लूट करने के लिए एंड यार लूट भी बहुत ज़्यादा ओपी रहती है। सो सारे लूट्स को हम लोग जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक विलेज ढूंढने के लिए एंड हमें एक विलेज मिल भी जाता है और उस विलेज में रहता है एक कैमल जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। मतलब यार बस आप इसको बैठने का तरीका देखो कितना ज़्यादा ऑसम है। तो इसका ऊपर हम लोग बैठने का कोशिश करते हैं, बट इसको राइड करने के लिए सैडल चाहिए जो हम लाए नहीं। बट इस विलेज के पास और एक यहाँ पे पिरामिड रहता है जिसको हम लोग लूटने के लिए चले जाते हैं और फिर हम लोग जल्दी से सारे चेस्ट को ओपन करते हैं और हमें यहाँ पे एक सैडल मिल जाता है और उसी के साथ हमें यहाँ पे ट्रिम भी मिल जाता है एंड एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। सो सारे चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद हम लोग कैमल पे राइड करते हैं, उसको सैडल पहनाते हैं एंड यार ये उठता बहुत ज़्यादा ऑसम तरीके से है एंड इसको हम लोग राइड करते हैं एंड इसका स्पीड भी डिसेंट सा रहता है
एंड हम लोग का टारगेट है इसको घर तक लेके जाना। तो यार हम लोग निकल जाते हैं यहाँ पे सफ़र पे और थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पे घर में भी पहुँच जाते हैं। एंड यार ये कैमल कितना ज़्यादा ऑसम लगता है। सो इसके ऊपर से हम लोग उतरते हैं एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से ये थक जाता है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बैठता है। लास्टली यहाँ पे हम लोग एक फार्म बना लेते हैं क्योंकि अपने पास फार्म नहीं रहता एंड सारे सीड्स को प्लेस कर देते हैं। एंड इसी के साथ अपने 100 डेज यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्कॉर्ड को फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। दोनों ही जगह हम लोग आपको रिप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।